हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे लेजर चैप्टर नंबर 6। आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर भी 6। हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में नया ये है कि हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट मंथ दे रखे हैं। कभी जुलाई दे दिया, कभी अगस्त दे दिया, अक्टूबर दे दिया, नवंबर दे दिया। ये 4 हमें डिफरेंट डिफरेंट मंथ दे रखे हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन आज करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हम डायरेक्ट इसकी एंट्री भी लिखते जाएंगे। हम एक एंट्री पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें बनाना है मोहन का अकाउंट, जिसमें हमें ईयर दे रखा है 2017 और जुलाई फर्स्ट की एंट्री दी है क्रेडिट बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट 2000। क्रेडिट में बैलेंस है मोहन का 2000 रुपये। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन सबसे पहले जो है देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी टेबल बना ली है ताकि जल्दी से मैं यहाँ पर सोल्व कर सकूँ। आपको टेबल तो पता ही होगी कैसे बनती है और उसमें क्या क्या आता है। अब उसमें बोला है कि क्रेडिट बैलेंस मोहन का दिया है, मोहन अकाउंट बना रहे हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस कह रहा है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर ईयर लिख देंगे दोनों तरफ 2017, जो हमें की गिवन है 2017 हमने लिख दिया है। अब उसके बाद क्रेडिट में एंट्री का कहा है उसने, तो यहाँ पर लिख देंगे जुलाई फर्स्ट। अगर क्रेडिट में लिखते हैं तो बाय, डेबिट में अगर लिखते हैं तो टू के नाम से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ब्रॉड डाउन उठ कर आया है, कितना है 2000 रुपये। ये 2000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री में दिया है पेड टू मोहन 1000। हमने मोहन को 1000 रुपये दिए, यानी कि मोहन को मिले यानी कि डेबिट साइड। तो यहाँ पर कौन सी एंट्री है, जुलाई 15 की, ठीक है। सेकेंड एंट्री जो है जुलाई 15 की है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश, क्योंकि मोहन को तो मिला है 1000 रुपीज़, ठीक है इतना। फिर उसके बाद अगस्त 15 की एंट्री आ गई है। अब देखिए, जुलाई के बाद डायरेक्ट आ गया है अगस्त, यानी कि पूरा एक महीना बाद। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन 4000। मोहन से 4000 रुपये का माल खरीदा। अब देखिए, मोहन से 4000 रुपये का माल खरीदा यानी कि मोहन के पास से तो गया, तो किधर आएगा वो, क्रेडिट साइड। अगस्त 15 की एंट्री आ जाएगी बाय परचेसेज अकाउंट, ठीक है। कितना आ गया 4000, ये 4000 इधर लिखा गया। फिर उसके बाद अक्टूबर 30 की एंट्री आ गई है, पेड टू मोहन 1980 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 20 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें दो दो एंट्री आएंगी, एक तो मोहन की भी एंट्री आएगी जो हमने उसे पेड करा है, और एक डिस्काउंट की भी एंट्री आएगी। अक्टूबर 30 की है, अब पेड करा है यानी कि मोहन को मिला, तो किधर आएगा, इधर डिस्काउंट भी उसे ही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अक्टूबर 30, ठीक है। अक्टूबर 30 के नाम से टू कैश अकाउंट। सबसे पहले तो जो उसे मिला, कितना मिला उसे, 1980 रुपीज़। फिर उसके बाद उसे हमने डिस्काउंट भी दिया, उसे डिस्काउंट भी रिसीव्ड हुआ। तो फिर से अक्टूबर 30 की एंट्री करेंगे हम, टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना, 20 रुपये का, ये 20 रुपये यहाँ पर आ गए उसके, ठीक है। इतनी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी आती है जिसमें है नवंबर 18 की, बाउट गुड्स फ्रॉम मोहन 2000 रुपीज़। अब फिर से परचेस वाली आ गया, तो फिर से परचेस वाला किधर आएगा, डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड आएगा फिर से परचेस वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नवंबर 18 की एंट्री बाय परचेसेज अकाउंट 2000 रुपीज़, ठीक है। 2000 रुपये का माल फिर से खरीदा। अब ये हमारी 6 एंट्री हो चुकी है। अब उसके बाद हमें बैलेंस निकालना है। तो अगर आप यूं ही देख लीजिए, इधर कम आ रहा है और इधर ज़्यादा आ रहा है, तो बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड बैलेंस आया। आप देखिए नवंबर है, नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर। तो दिसंबर की एंट्री करके हम लिखेंगे, ठीक है। दिसंबर 30 की एंट्री हम करें, सॉरी दिसंबर नहीं करेंगे, ये तो अभी बैलेंस ही है। तो नवंबर की एंडिंग करेंगे हम, नवंबर की एंडिंग आएगी, दिसंबर तो बाद में आएगा। नवंबर
30 करेंगे हम, जिसमें हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। वहाँ पर बी डी था, ब्रॉड डाउन, यानी कि अगले महीने का इस महीने उठ कर आया है और ये इस महीने का निकला है, यानी कि सी डी कैरिड डाउन। ठीक है, अब दोनों तरफ का अगर हम टोटल लगाएं तो इधर कम कितना आ रहा है 5000 रुपीज़, टोटल हमारा है 8000। इधर 5000 कम आ रहा था तो हमने 5000 लिख दिया। अब दोनों तरफ का टोटल कर दो, दोनों तरफ का टोटल आ गया 8000, इधर भी आ गया 8000। ठीक है, दोनों तरफ का ये हो गया। यहाँ पर नवंबर में ये एंट्री ख़त्म हो रही थी तो नवंबर की जो आखिरी तारीख थी हमने उसमें बैलेंस कर दिया। अब उसके बाद जो मैं दिसंबर आपको कह रहा था वो दिसंबर आएगा जब हम इसको अगले महीने में शिफ्ट करेंगे। ये वाला भी तो पिछले महीने से उठ के आया होगा, जुलाई का है यानी कि जून से उठ कर आया होगा। अब नवंबर का है तो ये दिसंबर में ट्रांसफ़र होगा। ये बैलेंस जो है ये डेबिट साइड निकला है, तब इसका जो बैलेंस हम बाद में ट्रांसफ़र करेंगे वो काय में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम करेंगे दिसंबर की 1 तारीख में बाय बैलेंस, यहाँ पर हम करेंगे बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अभी ब्रॉड डाउन होगा। ठीक है, कितना है 5000 रुपीज़, ये 5000 रुपीज़ हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 7। हम दो क्वेश्चन अब साथ में लेंगे। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम पढ़ते हैं कि देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन द अकाउंट ऑफ मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स ऑन 1 अगस्त 2017। 1 अगस्त 2017 डेट दे रखी है, जिसमें हमें बोला गया है कि मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स का अकाउंट बनाना है, जिसमें डेबिट बैलेंस दे रखा है 10,000 रुपये का। यानी कि ये सबसे पहली एंट्री हो गई हमारी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है और यहाँ पर लिख भी दिया है मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट किधर है, इस साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर लिख देते हैं दोनों जगह 2017 जो हमें गिवन है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अगस्त 1 करके लिखेंगे हम, टू आएगा, टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितने का 10,000 रुपये का, यहाँ 10,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद अगस्त 15 में दे रखा है सोल्ड गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट 30,000। उनको माल बेचा। अब उनको माल बेचा यानी कि उनको तो मिला, हमने बेचा तो क्या हुआ, उनको तो मिला, उनका अकाउंट बना रहे हैं तो उनको क्या हो गया, डेबिट। अगस्त 15 की एंट्री हो गई टू सेल्स अकाउंट 30,000। जब भी आप अकाउंट बनाइए, जब भी आप लेजर बनाएं, तो जब भी आप जैसे किसी का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ये देखिए कि उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है और उसके पास से क्या जा रहा है। ठीक है, ये मत देखिए कि मेरे पास से क्या जा रहा है या मुझे क्या मिल रहा है। उस व्यक्ति का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका ही आएगा कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या जा रहा है, उसका क्या आ रहा है, उस हिसाब से हम एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एंट्री आती है, अगली एंट्री हमारी 16 की, अगस्त 16 की, बाउट गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट 1000। अब उनसे हमने माल खरीदा है 1,000 रुपये का, वो भी क्रेडिट पे। ठीक है, ये जितनी भी एंट्रियाँ हो रही हैं वो सब हो रही हैं क्रेडिट के, तभी इसमें नाम आया है। जब भी हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं तो उसमें पर्सन का नाम ही तो आता है, तो अब इसमें पर्सन का नाम ही है। ठीक है, अब 1,000 रुपये का माल हमने उनसे खरीदा है, यानी कि उनके पास से तो गया, डेबिट यानी कि उनके पास आया, क्रेडिट यानी उनके पास से गया। तो अगस्त 16 की एंट्री हम करेंगे बाय परचेसेस अकाउंट 1000। ठीक है, उनके पास से गया बाय परचेस। फिर नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 17, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देम 9,100। उनसे हमें पैसा मिला, उनके पास से क्या हुआ, उनके पास से तो माइनस हो गया, उनके पास से तो चला गया, तो वो आएगा क्रेडिट में। अगस्त 17 की एंट्री बाय कैश अकाउंट 9,100। ठीक है, अगस्त 17 की एंट्री फिर से दे रखी है, डिस्काउंट अलाउड टू देम 900। 900 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया।
तो वापस से वो क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक है। उनके पास से तो माइनस हुआ है अमाउंट, फिर भी डिस्काउंट भी दिया तो क्या हो गया, उनका तो माल ज़्यादा का था लेकिन हमने तो कम पैसे दिए, डिस्काउंट हो गया। बाय डिस्काउंट अकाउंट 900 रुपीज़, ठीक है। 900 रुपये का डिस्काउंट भी हमने लिख दिया। फिर लास्ट एंट्री हमारी जो है वो है अगस्त 18 की, बाउट गुड्स फ्रॉम देम फॉर कैश, ठीक है। अब मैं बीके कुमावत पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर नीचे दे रखा है कि जो अगस्त 18 की है उसकी एंट्री नहीं आएगी, वो कैश बुक में जाएगी। तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है बाउट गुड्स फ्रॉम देम फॉर कैश, कैश आ गया है यहाँ पर। अब अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी कि हमने माल खरीदा कैश में, तो आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। क्या था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर कैश आ गया, यहाँ पर नाम तो कहीं से कहीं तक नहीं आया मेरे से गुप्ता ब्रदर्स का। अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता कि बाउट गुड्स फ्रॉम देम, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाती है हमारी कि मतलब क्रेडिट भी लिखता हो तो बाउट गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट, जैसे कि यहाँ पर लिखा था, तो वहाँ पर तो गुप्ता ब्रदर्स का नाम आता है। जनरल एंट्री क्या बनती है उसकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ब्रदर्स, ठीक है, यही बनती है। तो अब यहाँ पर तो क्या आ गया, कैश आ गया, यानी कि आपसे नाम तो हट ही गया, तो अकाउंट में तो उसका आने का कोई रीज़न ही नहीं है। अब वहाँ कैश आ गया है तो वो काय में चला जाएगा, कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में सारी एंट्री कैश की होती है, कहाँ से कैश आया कहाँ से कैश गया, ठीक है। यहाँ तो हम गुप्ता ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो गुप्ता ब्रदर्स का नाम ही नहीं आएगा अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं, इसलिए ये रीज़न है कि यहाँ पर वो एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब हमें इसका क्या करना है, बैलेंस। तो आप यूं ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो वैसे भी ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पर कम अमाउंट है, यानी कि बैलेंस तो इधर ही आएगा। यहाँ का जो टोटल है वो टोटल आ रहा है 40,000, ठीक है, टोटल क्या आ रहा है 40,000, और इधर का टोटल कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। अब अगस्त है तो अगस्त की जो एंडिंग है वो होती है अगस्त 31, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे अगस्त 31 बाय बैलेंस सीडी के नाम से, कैरिड डाउन के नाम से। अब इधर कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पर तो ये हो गए कितना 1,000 और ये हो गए 10,000, यानी कि 11,000। 11,000 ये है, 40 में से 11,000 माइनस कर दो 29,000, ये हमारा क्या निकल गया, बैलेंस निकल गया। टोटल हमारा कितना गया 40,000, दोनों तरफ हो गया इक्वल। अब जो 31 का जो बैलेंस आया है उसे अगले महीने ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्रेडिट में बैलेंस आया है तो उसे हमने क्या करना है, डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो सितंबर की 1 तारीख लिखेंगे हम, सितंबर 1 करके टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, ठीक है। इस महीने का अगले महीने उठ के गया 29,000, ये बैलेंस हमारा बच गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो चुका है।